So hello and welcome back to the channel everyone. This is Yuvraj. In this video we'll be talking to Vibhor. He is a partial dropper. He has currently shifted from Triple MUT to Triple IT Lucknow in IT branch. He has scored 100 percentile in physics. Yes, you heard it right. He scored 100 on 100 marks in physics and in March attempt he scored 100 percentile in physics. So जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में कि कैसे उन्होंने अपना ड्रॉप ईयर को यूटिलाइज किया. पार्शियल ड्रॉप था, कंप्लीट ड्रॉप नहीं था. ही वाज एडमिटेड इनटू अ कॉलेज, उसके साथ उन्होंने कैसे स्टडीज को मैनेज किया. सो सिट बैक, एंजॉय. आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. मेक श्योर यू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप. सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू, एंड इफ यू आर ओल्ड, you watch my video and still you don't subscribe, then it is very bad. Please do hit the like button and subscribe to the channel, and I will see you on the other side. हाँ जी, तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि अपना इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए. तो मेरा नाम है विभोर गुप्ता. मैं अभी ट्रिपल आईटी लखनऊ में 2001 में एंटर किया हूँ आईटी ब्रांच में. मेरी इस साल 98.9 परसेंटाइल थी जेई मेन में, और मैं पार्शियल ड्रॉपर रहा हूँ. मैं लास्ट ईयर मेरी 96.2 परसेंटाइल थी, तो उसमें मैंने ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर ज्वाइन इन किया था. उसमें भी मेरी आईटी ब्रांच थी, और वहाँ से फिर मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया, और पार्शियल ड्रॉप के थ्रू तैयारी करके इस ईयर मेरी 98.9 परसेंटाइल 10,900 रैंक आई जेई मेन में, और मुझे अपना डिजायर्ड कॉलेज मिल गया. और फिजिक्स में मेरी मार्च में 100 परसेंटाइल भी आई थी. ओके, इंटरेस्टिंग. This is the last and final call for Unacademy Champions League. If you want to stand a chance to meet the legend Mr. Sachin Tendulkar sir, then go now and enroll for Unacademy Champions League. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे जो भी होंगे. मेरा कोड भी आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसको यूज करके आपको एनरोल करना है. उसमें आपका 18 और 19 और दिसंबर को होने वाले हैं ग्रुप स्टेजेस, और 26 दिसंबर को फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें 3 घंटे का एग्जाम होगा. फाइनल वाला 75 क्वेश्चंस होंगे करने को, और कुछ लकी विनर्स को प्राइजेस भी मिल रहे होंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. आपके मैकबुक एयर्स, एयरपॉड्स, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स, और भी बहुत कुछ डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं. 26 दिसंबर को एक और प्राइज़ आ गया है. कॉम्बैट अनअकैडमी का हो रहा है सुबह 11 बजे. 26 क्वेश्चंस होंगे उसमें. डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप एनरोल कर सकते हैं. 250 लकी पार्टिसिपेंट्स को प्राइजेस मिलने वाले हैं. टॉप 25 रैंकर्स को मेरिट सर्टिफिकेट्स मिलने वाले हैं. मेडल्स भी मिलने वाले हैं. अप टू 100% स्कॉलरशिप मिलने वाली है. 4 करोड़ का पूल प्राइस है. आईपैड, JBL हेडफोन्स, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स, बहुत कुछ है. जाओ अभी एनरोल करो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा यूजिंग माई कोड KEARMY. वीडियो को पूरा देख के जाना. थैंक यू. तो ठीक है, थोड़ा डिग डीप करते हैं और जानते हैं इन लोग की लास्ट ईयर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी, और उन्होंने उसमें क्या चेंज किया. पार्शियल ड्रॉप के साथ, कंप्लीट ड्रॉप नहीं रहा था. पहले सुबह क्लासेस जाते थे, शाम को ये पढ़ते थे अलग से. सो दैट इज़ वेरी इंस्पिरेशनल आई थिंक. तो उनसे ही जानते हैं. तो विपुल, हमें पहले बताइए कि आपने जब लास्ट ईयर आपकी जो परसेंटाइल आई थी, उससे पहले की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी क्या थी? क्या आपने कोचिंग ली थी, नहीं ली थी? कौन सी क्लास से जेई का पढ़ना स्टार्ट किया था, और फिर उसके बाद आपने चेंज क्या किया जिसकी वजह से आपकी अब बेटर हुई? तो मैंने अपनी जेई प्रिपरेशन तो नॉर्मली 11 से स्टार्ट कर दी थी, पर 11 से मैं उतना सीरियस नहीं था जेई प्रिपरेशन के लिए. मैं अपना स्कूल एग्जामिनेशन वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देता था, और मैं हमेशा से सेल्फ स्टडी ही किया हूँ. जेई के लिए भी, स्कूल के लिए भी मैं कभी कोचिंग में नहीं गया. तो सेल्फ स्टडी में क्योंकि मैं बोर्ड पे ज़्यादा ध्यान देता था, इसलिए उतना जेई को टाइम नहीं निकल पाता था. मैं बस यूट्यूब से स्टार्ट किया था अपना जर्नी पढ़ने की. फिर ऐसे करते करते 12th का एंड जब आ गया, तब तक मेरा एक ठीक ठाक लेवल पे फिजिक्स प्रिपेयर हो गई थी. केमिस्ट्री मेरी थोड़ी ठीक ठाक लेवल पे थी, मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कुछ नहीं आता था, तो फिजिकल अच्छी थी, और मैथ्स में मुझे बोर्ड लेवल तक आता था. तो उसके बाद मेरी उस टाइम तो परसेंटाइल जो फर्स्ट अटेम्प्ट में थी वो सिर्फ 92 आई, क्योंकि ढंग से रिवीजन भी नहीं था और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं थे. पर उसके बाद जब लॉकडाउन लगा, तो उस समय मैंने अपना प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया वहाँ से, और मेरी प्रिपरेशन वहीं से एक थोड़ा स्पीड पकड़ना स्टार्ट करी. और मैंने फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी लगाए, काफ़ी मॉक टेस्ट दिए. मैथ्स में जो मेरा बोर्ड लेवल पे था सिलेबस, वो मैंने जेई लेवल पे पढ़ने की कोशिश की. PYQs में काफ़ी नई नई चीज़ें मुझे सीखने को मिली मैथ्स में. और इसी तरह करते करते फिर सितंबर में मेरी 96 परसेंटाइल आ गई थी. पर उस टाइम मेरे 160 मार्क्स के अराउंड थे जब मेरी 96 परसेंटाइल आई थी. तो उसमें भी ये था कि जितना मैंने सिलेबस कवरेज कर रखा था, उसके अकॉर्डिंग वो मुझे अभी भी कम लग रही थी, क्योंकि और स्कोप था इम्प्रूवमेंट का, क्योंकि
कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट तो दिए थे लेकिन उनको ढंग से एनालाइज नहीं किया था, या फिर किया भी था तो उतना सिलेबस मेरा कवरेज था ही नहीं कि मतलब अराउंड 70% के अराउंड मेरा सिलेबस कवरेज था, और उसमें जितना मॉक टेस्ट एनालाइज करके और शॉर्ट नोट बना के जितना मार्क्स आ सकते थे आ गए थे, और उसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा थी। तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं एज अ सिक्योरिटी, और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन करेंगे पार्शियल ड्रॉप में, सुबह क्लासेस और शाम को जेई की प्रिपरेशन, क्योंकि अंदर से था कि और ज्यादा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, लाया जा सकता है। तो वही मैंने सोच के पार्शियल ड्रॉप लिया था। मैं यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगा। मेन 2 पॉइंट इन्होंने खुद ही पकड़ लिए थे। एक तो सिलेबस कवरेज नहीं थी, सेकंड मॉक टेस्ट दिए थे बट एनालाइज उतने अच्छे से नहीं किया, तो इनको मतलब इतना बहुत ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा कि ओ मैं क्या करूं, मैं तो बहुत कुछ कर लिया तब भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, वैसी सिचुएशन नहीं थी। ही न्यू कि सिलेबस ही कम कवर किया है, थोड़ी प्रैक्टिस भी कम किया, तो वो बढ़ाएंगे तो और तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। सो दैट इज गुड। सेकेंडली इट इज़ अ बोल्ड स्टेप पार्शियल ड्रॉप लेना, क्योंकि पता नहीं होता है किस कॉलेज में कैसा वर्कलोड होगा, उसके साथ साथ मैनेज करना। इट इज़ सेफ, क्योंकि अगर बाई चांस तुम्हारा नेक्स्ट ईयर भी अच्छा नहीं जाता है तो यू हैव अ कॉलेज, तुम्हारी जितनी आई तुम उसमें से कर सकते हो। बट अगेन वो तुम्हें बेट लेनी पड़ती है कि तुम्हें उसके साथ साथ सेफ थोड़ा सिक्योर होकर पढ़ना है या फिर सिक्योर ना हो कंप्लीट ड्रॉप लेना है। वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, दोनों ही अपने अपने टर्म्स में चैलेंजिंग है। तो ठीक है, दैट इज गुड। मैं वो यहाँ पे ये पॉइंट ऐड करना चाहता था। गो ऑन, फिर तुमने चेंजेस क्या किए? राइट, हाँ, तो मैंने चेंजेस यही किए कि अपना जब मैं पार्शियल ड्रॉप में आया तो उस समय मैं पूरा अपना फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट के ऊपर डाल दिया। तो फॉर एग्जांपल मेरा क्लासेस स्टार्ट हुई थी अराउंड दिसंबर से लास्ट ईयर भी, तो दिसंबर से मैं सुबह 5 to 6 आवर्स क्लासेस करने के बाद दोपहर के टाइम 2 से 3 घंटा पीवाईक्यूज और फिर शाम को एक मॉक टेस्ट देता था और उसकी एनालिसिस करता था। तो ये मेरा पूरा शेड्यूल था। तो उस वजह से हुआ ये कि क्लासेस में क्योंकि मैं ध्यान दे रहा था पार्शियल ड्रॉप के दौरान, तो वहाँ भी ठीक ठाक मार्क्स आ जा रहे थे क्विज़ेस में, और क्योंकि मैं जेई का भी एक अच्छा खासा टाइम दे रहा था तो मेरी ये भी प्रिपरेशन स्ट्रांग थी, बिकॉज मैं जानता था मैंने सब कुछ ढंग से किया है, बस मुझे उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उससे मैंने रिवाइज किया और फिर उसके पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस में करता गया। उसी से मेरी प्रिपरेशन में एक्स्ट्रा 20-30 मार्क्स ऐड हो पाए, जो कि सफिशिएंट थे वो परसेंटाइल को अचीव करने के लिए। राइट, सो वेरी नाइस। अब उस क्वेश्चन पे आते हैं जो थोड़ा वीडियो का स्टार पॉइंट है कि फिजिक्स में 100 परसेंटाइल कैसे आई। तुमने मार्च में सेकेंड अटेम्प्ट में इनकी 100 परसेंटाइल है फिजिक्स में, ही हैज टॉप्ड दैट। सो आपका प्यार फिजिक्स के लिए और आपकी प्रिपरेशन बताइए। तो फिजिक्स का तो मेरा ऐसे था कि 10 तक भी फिजिक्स ही पसंद थी, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से पूछें, पर मैथ्स भी मुझे पसंद थी, मतलब फिजिक्स और मैथ्स दोनों पसंद थी। केमिस्ट्री उतनी अच्छी कभी भी नहीं लगती थी, लेकिन फिजिक्स में मेरे साथ ये था कि 11 से रेगुलरली मैं एक ही टीचर को फॉलो कर रहा था जो कि अलग सर थे यूट्यूब पे। तो उनको मैंने शुरुआत से ही रेगुलरली फॉलो करना शुरू किया, उनके वीडियो लेक्चर्स में देखता था, उसके रेगुलर नोट्स बनाता था और फिर पीवाईक्यूज करता था। हमारी जो स्कूल की बुक थी उसमें भी पीवाईक्यूज दिए होते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, वो 20 ईयर्स के अराउंड के सॉल्व करता था। तो इस तरह पूरा मोमेंटम बिल्ड होता चला गया फिजिक्स के अंदर, और एट द एंड जो मेरी जनवरी में भी लास्ट ईयर परसेंटाइल थी वो 92 के अराउंड थी। उस टाइम मेरे 80 अराउंड मार्क्स थे, उसमें से भी मेरे 60 मार्क्स टोटल फिजिक्स में ही थे, क्योंकि वही ज्यादातर मैंने अच्छे से पढ़ा था। और फिर उसके बाद लॉकडाउन में भी क्योंकि फिजिक्स का इतना स्ट्रॉन्ग बेस बन गया था, तो उसके बाद मैंने उसको कैपिटलाइज करके जो अपने नोट्स वगैरह बनाए थे उसको अच्छे से रिवाइज जब किया और उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट की तरफ गया, तो फिर काफी अच्छा स्कोर करने लगा फिजिक्स पे। वही थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती थी कभी कभी कि कोई क्वेश्चन नहीं आया या कोई न्यू कॉन्सेप्ट ऐसा आ गया जो कि टफ है, तो उसको अपने शॉर्ट नोट्स में हमेशा मैंने ऐड करता रहा और फिर भी शॉर्ट नोट को दोबारा मैं रेगुलरली रिवाइज करता था। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, और एज मतलब क्योंकि सारी चीजें मैं सही कर रहा था तो ऑब्वियसली कभी ना कभी वो फुल आ ही जाने थे, क्योंकि वो बस 1-2 सिली मिस्टेक्स की वजह से मेरे 100 परसेंटाइल नहीं आ रहे थे। बाकी अटेम्प्ट्स में मेरे 90 प्लस या 80 प्लस तो कॉन्स्टेंटली आ रहे थे फिजिक्स में सभी अटेम्प्ट्स में। ओके, सो आपके 100 परसेंटाइल पे मार्क्स कितने थे फिजिक्स में आउट ऑफ 100? पूरे फुल थे, 100 ही थे। 100 on 100 marks, 100 percentile in physics. That is very very great.
अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो ये लोग ये बात सुन रहे होंगे, बोल रहे होंगे भैया अच्छा बुक्स भी बता दो, कौन सी बुक्स आपने फॉलो करी है जिससे आपने इतनी अच्छी परसेंटाइल ले आए हो। तो एक फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री मैथ्स पे भी आएंगे। तो बुक्स बता दो अगर आपके पास कुछ तो है। मैंने एज सच जेई की प्रिपरेशन के लिए कोई बुक्स को फॉलो नहीं किया है, पर आप मतलब वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ोगे। पर मेरे साथ ये था कि शुरुआत से मैंने एक टीचर को फॉलो किया था फिजिक्स के अंदर, और उनसे मुझे सारी चीजें समझ में आती थी, और मैं जब उनसे नोट्स बनाता था वो मैं रिवाइज करता था, तो मेरा सब कुछ ऑलमोस्ट कवर हो जाता था। और फिर मैं प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट के थ्रू जब मुझे और नए क्वेश्चंस मिलते थे उनको अच्छे से एनालाइज करके वो बाकी कमियां भी मेरी दूर हो जाती थी। तो मुझे एज सच रिवीजन के अंदर या फिर पढ़ने के अंदर मुझे बुक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। पर अगर किसी को मटेरियल की कमी पड़ती है या फिर उसको रिवीजन की दिक्कत है, तब उस केस में बुक्स में जा सकते हैं। तो फिजिक्स के अंदर तो नॉर्मली सभी एच.सी. वर्मा रिकमेंड करते हैं, पर मैंने कभी वो खरीदी नहीं। पर मैं मतलब अपने नोट्स को ही एच.सी. वर्मा की तरह देखता था कि जो नोट्स है मेरे वही बिल्कुल इतने अच्छे बन गए थे कि वो सफिशिएंट थे मेरे लिए कभी भी रिवाइज करना हो तो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने अगर किसी को, तो क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई बुक? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने पीवाईक्यूज की बुक्स खरीदी थी अरिहंत की 42 ईयर्स की, तो वहां से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था रेगुलरली। तो उसमें मैंने करीब 20 to 25 ईयर्स के पेपर सॉल्व कर लिए थे अपने लास्ट ईयर से पहले, मतलब सितंबर अटेम्प्ट से पहले। ठीक है। और केमिस्ट्री और मैथ्स में कोई बुक ऐसी तुमने सॉल्व नहीं की बट स्टिल अगर कुछ बताना चाहो तो? हाँ, तो मैथ्स में तो मैं कहूँगा कि स्पेसिफिकली जितना भी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, भले वो आप बुक से करें या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करें। तो क्योंकि मेरा मैथ्स में बोर्ड लेवल पे ही प्रिपरेशन थी, तो उसको मैंने जेई लेवल पे पहुंचाने के लिए पूरा वही 42 ईयर्स की बुक्स को ही फॉलो किया था। उसमें शॉर्ट में थ्योरी रहती थी और उसके बाद ढेर सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते थे, मैं उसी को फॉलो करता था। और साथ में कभी कोई चीज समझ में नहीं आई तो उसके लिए कोई शॉर्ट यूट्यूब वीडियो या वन शॉट देख लेता था, तो सारी चीजें क्लियर हो जाती थी ऑलमोस्ट। और जो नहीं क्लियर हुई वो अपने दोस्तों से ही पूछता था। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी। बाकी बुक्स फॉलो करने को मुझे ज्यादा नहीं पता क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं करी है। ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ कॉन्सेप्ट के लिए बता दिया विभोर ने। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो एक सिंगेज की आती है, दोनों फिजिक्स की और मैथ्स की। फिजिक्स में बीएम शर्मा सर की आती है, या फिर फिजिक्स में डीसी पांडे इज आल्सो एन ऑप्शन, दैट इज अप टू यू। और मैथ्स में भी सिंगेज आती है जीपी वानी सर की, या फिर एक अरिहंत की भी आती है। मेरी ऐसी एक और बच्चे से बात हुई थी जिन्होंने मैथ्स में 100% थी, सो ही सॉल्व्ड अरिहंत का जो पूरा सेट आता है। सो इट डजंट मैटर कि बुक से आप सॉल्व कर रहे हो, बुक सिर्फ रेफरेंस के लिए होती है। व्हाट मैटर्स इज कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, कितने अलग अलग टाइप से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड नॉट जस्ट एट द जेई लेवल, आप किसी भी चाहे लाइफ में आपका कोई भी एग्जाम हो, हमेशा प्रैक्टिस के लिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर, जितनी ज्यादा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की भी आई गेस फिर वो कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको बता देंगे, बुक्स के लिए मैं ही बता देता हूँ। एनसीईआरटी करनी है फोरमोस्ट सबसे पहले, देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अलग से फिजिकल में एनवर्सी सर की बुक आती है, वो फॉलो कर सकते हो। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी आई गेस मेंस तक सफिशिएंट है, बट स्टिल पीएमसी सर की आती है, पीयूष मजूरी सर की आती है, पीएमएच सॉरी। और ऑर्गेनिक में एमएस चौहान सर की बुक फॉलो कर सकते हो, या फिर हिमांशु पांडे बुक फॉलो कर सकते हो। बट एनसीईआरटी बेसिक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आप बुक तो सॉल्व करें, लेकिन उससे पहले अगर आपने 20-30 मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर बुक से बेटर आप 20-30 ईयर्स के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे ना, तो वो ज्यादा रेलेवेंट स्टफ आपको प्रोवाइड करेंगे। हाँ, दोनों करने चाहिए, पीवाईक्यू आर अ मस्ट, बट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए बुक्स। मैंने जब अपने टाइम पे सॉल्व किए थे तो वो 20 to 30 ईयर्स की पीवाईक्यूज ही अप्रोक्सीमेटली 100+ क्वेश्चंस होते थे, तो वो सफिशिएंट होते थे प्रैक्टिस के लिए। और फिर मॉक टेस्ट अगर आप अच्छे से दे रहे हैं तो आपको बुक्स की जरूरत एज सच नहीं है, अगर आपने बेसिक लेवल पे सारी चीजें कवर्ड हैं और आपने अपना रिवीजन अच्छे से किया हुआ है, तो शॉर्ट नोट्स प्रॉपर बनाए हैं तो। ठीक है, गुड। नाउ मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, पार्शियल ड्रॉपर वर्सेस कंप्लीट ड्रॉपर के लिए। अगर कोई बच्चा के लिए सोचता है तो किस बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए, या फिर तुमने किस बेसिस पे लिया पार्शियल वर्सेस कंप्लीट ड्रॉप? तो मेरा तो बेसिकली यही डिसीजन था कि मैं कभी प्रिपेयर ही नहीं था कि फुल ड्रॉप लेने के लिए। मेरा बस फुल फोकस सितंबर अटेम्प्ट पे ही था
कि इसी में बेस्ट देके अपना जो भी कॉलेज मिलेगा उससे सेटिस्फाइड रहेंगे। बट बिकॉज वो सितंबर अटेम्प्ट में जितना मेरा पोटेंशियल था उतना स्कोर नहीं कर पाया, और जब एट फाइनल मुझे जो कॉलेज अलॉट हुआ उससे मैं सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं था। मुझे लग रहा था कि मैं इससे बेटर डिजर्व करता हूँ अगर मैं थोड़ा सा और प्रिपरेशन कर लेता या फिर थोड़ा सा और मेरी किस्मत साथ दे जाती। तो उस चीज़ के लिए मैंने पार्शियल ड्रॉप को प्रेफर किया कि एक कॉलेज की सिक्योरिटी रहेगी मेरे पास, और अब अगर मेरा किसी भी रीजन की वजह से इन केस मेरा जेई नहीं निकल पाता है, चाहे वो मेरा कॉलेज की पढ़ाई हो या फिर हो सकता है मेरा किस्मत साथ ना दे या मैं उतनी मेहनत ना कर पाऊँ कॉलेज का, तो उस केस में मेरे पास एक कॉलेज एज अ सिक्योरिटी रहेगा। बिकॉज फुल ड्रॉप में आपको नहीं पता कि आप क्योंकि 11th-12th में ऑलरेडी एक बार वो सारी चीजें पढ़ पाए हो, तो क्या उतनी ही स्पीड पे आप पढ़ पाओगे, क्योंकि आपके सारे दोस्त ऐसे कॉलेज में चले गए होंगे और फिर उसके बाद आप अकेले रह जाओगे, आपके पास डिस्कशन करने के लिए लोग नहीं रहेंगे। तो आप उसलिए मैंने प्रेफर किया था पार्शियल ड्रॉप। बाकी अगर आप फुल ड्रॉप लेना चाहते हो तो फुल ड्रॉप के लिए आप जरूर जा सकते हो। Sure. So I guess इससे क्लियर हो गया होगा। I guess this was it for today. इतने क्वेश्चन मेजरली थे हमारे पास। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है बहुत से या इन जनरल कोई और आप कमेंट करना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, फ्यूचर वीडियो के लिए कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट छोड़ दे। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक दिस कंटेंट, एंड कुछ भी सजेशन है तो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाना। वीडियो को लाइक प्लीज कर देना, इट हेल्प्स अ लॉट फॉर द चैनल ग्रोथ बिल्कुल हो नहीं रही है चैनल की, बट वी आर स्टिल ट्राइंग और हो जाएगी। So this was our interview. If you learned something from it, then do comment down. If you are one of these people who have gotten in their dream college, a dream branch in their dream college, then make sure you comment down. You can contact me on Telegram and Instagram. The links will be in the description box. If you also want to give a similar interview like this and help your juniors out, make sure you like the video, share the video, subscribe to the channel, and I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.